कहानी आधी रात का दरवाजा। मेरा नाम नेहा है। मैं इस घर में शादी के बाद से रह रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। मेरा पति अजय शराबी था और उसके 3 दोस्त अक्सर रात में हमारे घर आकर शराब पीते और अश्लील हरकतें करते। शुरू में मैंने सोचा शायद ये सब सिर्फ मजाक है, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक डर में बदल गया। घटना की रात। उस रात मैं रसोई में बर्तन धो रही थी। अजय और उसके दोस्त बाहर हाल में बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक अजय ने मुझे जोर से बुलाया, ए नेहा, इधर आ। जब मैं अंदर गई तो उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझे पकड़कर सामने सोफे पर बैठा दिया। बाकी तीनों भी मुझे घूर रहे थे और फिर अजय ने कहा, आज तू इन सब का दिल बहलाएगी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने चिल्लाकर कहा, चुप रह, वरना अंजाम बुरा होगा। उन्होंने मुझे एक छोटे से कमरे में धक्का दे दिया। दरवाजा बंद होते ही मैं भगवान से दुआ करने लगी, हे ऊपर वाले, आज कुछ कर दे, मुझे बचा ले। मेरे रोने की आवाज शायद घर के कोने कोने तक जा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे ही उन दरिंदों ने मुझे बिस्तर पर गिराया और अपने इरादे पूरे करने की कोशिश की, अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हम सब सहम गए। सामने पुलिस खड़ी थी। मैंने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और एक कोने में जाकर बैठ गई। पुलिस ने बिना एक शब्द कहे अजय और उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, पुलिस को कैसे पता चला? जब मैंने पूछा तो इंस्पेक्टर ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी ननद कविता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं चौंक गई। कविता? वो तो पिछले साल से मेरे साथ ही इसी घर में रह रही थी, लेकिन अक्सर चुपचाप रहती, कभी कुछ नहीं कहती। जब पुलिस उन्हें ले गई तो मैं तुरंत कविता के कमरे में पहुंची। उसने मेरी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, नेहा, सालों से मैं भी यही सह रही थी। अजय के बड़े भाई और उनके दोस्त मेरे साथ ये सब करते थे, लेकिन मैं हमेशा चुप रही, क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। आज जब मैंने देखा कि तेरे साथ भी वही होने वाला है, तो मैंने फैसला किया कि अब बस। मैंने चुपके से अजय का फोन उठाया और पुलिस को लोकेशन भेज दी। अदालत में गवाही के बाद अजय और उसके दोस्त सालों की सजा काट रहे हैं। कविता और मैंने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज मैं अपने माता पिता के पास हूँ और उन्होंने मेरी नई जिंदगी शुरू करने के लिए मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। कविता अभी भी मेरे साथ रहती है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कभी कभी खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत वो रिश्ता होता है जो दर्द में साथ खड़ा हो। दोस्तों, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि बाहरी चेहरा अक्सर असली सच को छुपा लेता है। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टियर टॉक हिंदी।